हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 14 में हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कभी उस समय को अपनी आंखों के आगे रखकर देखो कि उस समय कौन तुम्हारी सहायता और मदद करेगा। हमने उस समय के बारे में तो कभी सोचा नहीं। हम तो सारा दिन देह के अहंकार में ही फंसे रहते हैं। हमने कभी ठंडे दिल से यहाँ तक सोचने की कोशिश नहीं की कि हम शरीर में बैठकर इतना अहंकार किस चीज़ का करते हैं, मान किस चीज़ का करते हैं। हमें जवानी का अहंकार है। क्या कभी किसी के बुढ़ापे को हमने नहीं देखा? क्या हमें कभी अब उस बुढ़ापे में नहीं जाना पड़ेगा? क्या हमें खूबसूरती और सुंदरता का मान है? कभी बीमारों की शक्लें और हमने अस्पतालों में जाकर नहीं देखी? चेचक निकल आए, पीलिया हो जाए, अपनी शक्ल ही शीशे में देखनी मुश्किल हो जाती है। यह हमें रुपए पैसे का अहंकार है। बड़े बड़े सेठ साहूकारों, राजा महाराजाओं को कंगालों की तरह सड़कों पर धक्के खाते देखा है। यह हमें हुकूमत का नशा है। बड़े बड़े लीडरों को लोगों ने गोली का शिकार बना दिया। आप देखें, शहनशाह ईरान को, जो कि इतने बड़े मुल्क पर राज करता था, अपनी कब्र के लिए जगह मिलनी मुश्किल हो गई। महात्मा कहते हैं, हम देह में बैठकर अहंकार किस चीज़ का करते हैं, मान किस चीज़ का करते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा 84 जब पड़ना। तुम कौन सी चीज़ का अहंकार करते हो? शरीर का। इसे तो अग्नि के सपुर्द होकर, मिट्टी के सपुर्द तक होकर खाक हो जाना है। तुम्हें धर्मराज के सामने पेश किया जाएगा। वह तुम्हारी करतूतों, इच्छाओं और तृष्णाओं के अनुसार जहाँ ठीक समझेगा वहाँ जन्म दे देगा। एक देह के बंधनों से बड़ी मुश्किल से रोते पीटते तुम्हारा छुटकारा होता है। दूसरा शरीर पहले ही बिल्कुल तैयार खड़ा होता है। उसमें हम बाद में जाते हैं। फिर से मौत आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। 10 नंबरियों की तरह हथकड़ी लगी ही रहती है। जिसके कचहरी में रोज वारंट निकलते रहें, जो हमेशा धर्मराज के पास पेश होता रहे। आप सोचें, वह अहंकार किस चीज़ का कर सकता है, गरूर किस चीज़ का कर सकता है। इतिहास पढ़कर देखें, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े तानाशाह, जिनसे दुनिया थर थर कांपती थी, आज उनकी हस्ती कहाँ है? उनकी कब्रों को हम ठोकरें मार मार कर गुजरते हैं। उनकी हड्डियां हमारे पैरों के नीचे आकर खराब हो रही हैं। उनकी मिट्टी हमारी आंखों को अंधा कर रही है। क्या हम उस समय और वक्त को बिल्कुल भूल चुके हैं जब हमारी भी कब्रों को लोग इसी तरह ठोकरें मारेंगे? हमारी भी हड्डियां लोगों के पैरों के नीचे आकर खराब होंगी। हम भी मिट्टी में समाकर लोगों की आंखों को अंधा करेंगे। हम सोच लेते हैं कि मौत तो शायद लोगों के लिए है, हमारे लिए ऐशो इशरत, शराबों कबाबों की लज्जतें हैं। कुम्हार मिट्टी को रोंद रोंद कर अब उसके बर्तन बनाता है, पर मिट्टी कहती है, कभी उस समय को भी आंखों के आगे रख कर देखो जब मैं तुम्हें अपने अंदर मिट्टी में ही इसी तरह गूंथ डालूंगी। आगे कबीरदास कहते हैं, लोहार लकड़ी को जला जलाकर उसके कोयले बनाता है, लेकिन लकड़ी को लोहार से कहती है कि कभी तूने उस वक्त के बारे में भी सोचा है जब मैं इसी तरह कोयले बना दूंगी। हम इस दुनिया के जीव कितने मनमुख हैं, मुग्ध हैं और गंवार हैं कि अपना जन्म मरण बिल्कुल भूले बैठे हैं। दिन रात पेट के धंधों के पीछे भागते फिरते हैं। दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए तड़पते फिरते हैं। अपने घर को आग लगी हुई है। दुनिया की आग बुझाने का दिन रात चिंता लगी हुई है। अपना घर लूटा जा रहा है। लोगों के घरों की चौकीदारी करते हैं। अपना बोझ तो हमसे उठाया नहीं जाता, पर आए गधे बने बैठे हैं। अपने आप को भी धोखा देते हैं, दुनिया को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, देह में बैठकर अहंकार में ही ना फंसे रहो। जिस मकसद या ध्येय के लिए तुम्हें मालिक ने यह जामा दिया है, कभी उसको भी पूरा करने की कोशिश करो। मालिक की भक्ति के द्वारा मालिक से मिलाप करो। हमारी आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा इसका पति है। जब तक यह रूह रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों तक नहीं पहुंचती, यह कभी सुहागिन नहीं हो सकती। इसका कभी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए स्वामी जी महाराज और दूसरे महात्मा हमारे अंदर केवल मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा करते हैं। हमें मालिक से मिलने का ही तरीका और साधन समझाने का यत्न करते हैं। मालिक की भक्ति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि सबसे पहले
अपने मन में नम्रता पैदा करो, आजीज़ी पैदा करो। जितनी तुम्हारे मन में नम्रता होगी उतना तुम्हारा ख्याल मालिक की भक्ति की तरफ जाएगा। मैं अर्ज कर चुका हूँ कि अहंकार ही है जो हमारे और मालिक के बीच में ज़बरदस्त व्रज कपाट बनकर खड़ा है। उसको अहंकार कह लें, हौमे कह लें, मन कह लें, एक ही चीज़ है। इसके कई रूप हैं। आप फरमाते हैं, जब तक तुम मन में नम्रता पैदा नहीं करोगे, तुम्हारा मन कभी भी मालिक की भक्ति की तरफ नहीं जा सकता। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, अगर मालिक से मिलना चाहते हो तो तुम्हारा हृदय बहुत कोमल होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। तुम्हें अपने अंदर लोगों का दर्द महसूस करना चाहिए। अगर दुश्मन को भी दुख है तो तुम्हारी आंखों में आंसू आने चाहिए। जब तक हृदय इतना कोमल नहीं होगा, नम्र नहीं होगा, तब तक हमारा ख्याल कभी भी मालिक की भक्ति की तरफ नहीं जा सकता। नम्रता और दीनता का भी हमें संतों की वाणी, संतों के जीवन से ही पता चलता है। गुरु साहिबान की वाणी पढ़ते हैं कि इस चोटी के महात्मा होते हुए, बल्कि परमात्मा का स्वरूप होते हुए भी अपने आप को दासों का दास, लाला गोला, नीच कर्मा कहकर याद करते हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि हे परमात्मा, मैं तो बहुत ही नीच कर्मों वाला हूँ, तेरी शरण में आ गया हूँ, तू शरण आए की लाज रख ले। गुरु साहिब को तो क्या नीच कर्मों वाला होना है। हमें समझाते हैं कि जब तक हमारे अंदर इतनी नम्रता और दीनता नहीं होगी, तब तक हमारा ख्याल कभी भी मालिक की भक्ति की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए महात्माओं ने हमें साथ संगत की सेवा करने के लिए समझाया था। इसलिए गुरु का लंगर चलाया था कि जो जात पात का अहंकार है, ऊंच नीच का अहंकार है, रुपये पैसे का अहंकार है, छोटे बड़े का अहंकार है, वह सब दूर हो जाए। जब एक जैसे होकर साथ संगत की सेवा करेंगे, हमारे मन के अंदर नम्रता पैदा होगी, दीनता होगी। गुरु के लंगर में इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं तो इस जात पात के अहंकार में से, अमीरी गरीबी में से, ऊंच नीच में से मन निकलता है और हम इंसान को इंसान समझना शुरू कर देते हैं। सो स्वामी जी महाराज कहते हैं, मालिक की भक्ति में सफल होने के लिए सबसे पहले मन में नम्रता पैदा करो, दीनता पैदा करो। संत रविदास जी की वाणी पढ़कर देखें कि इस चोटी के महात्मा होकर अपने आप को कहते हैं कि हे परमात्मा, मेरी जाति भी नीच है, मेरे कर्म भी बड़े नीच है, पर मैं तेरे चरणों में आ गया हूँ, तू मेरे आय की लाज रख ले। हम दुनिया के चार लोग हाथ जोड़ना शुरू कर दें, वाह वाह कहना शुरू कर दें, हमें ज़मीन पर सीधे चलना भी मुश्किल हो जाता है। हमारे अंदर इतना अहंकार आ जाता है, मान बढ़ाई आ जाती है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले अपने मन में नम्रता पैदा करो, दीनता पैदा करो। और क्या करना है? काम क्रोध से बचना। ये दो ऐसी ज़बरदस्त ताकतें हैं जिनके अधीन होकर हम इतने बुरे कर्म कर बैठते हैं, जिनका नतीजा भोगने के लिए हमें जन्मों जन्मों के चक्कर में जाना पड़ता है। काम में ख्याल नीचे गिरता है, क्रोध में ख्याल फैल जाता है। जब तक हम ख्याल को दोनों आंखों के बीच इकट्ठा नहीं करते, यह मालिक की भक्ति नहीं कर सकता। देख ले, काम के अधीन कितने बच्चे पैदा हो जाते हैं, कमाई होती नहीं, बच्चे जान खाते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं, उन गरीबों को भी दुखी रखते हैं। क्रोध की हालत तो आप खुद ही जानते हैं कि इतना गुस्सा आता है कि दूसरे की जान तक लेने जाते हैं। जब जेल में जाकर चक्की चलानी पड़ती है, फांसी के तख्त पर चढ़ना पड़ता है, कचहरी में जाकर मुकदमे भुगतने पड़ते हैं, फिर रोते हैं, उस समय कौन हमारी दर्द और पुकार सुनता है? यह क्रोध ही है जिसके अधीन होकर भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है, मुल्क मुल्क का दुश्मन है। क्रोध ही हर एक को दिन रात उंगलियों पर नचा रहा है। किसी मुल्क की हालत देख लें, किस तरह फौजें भर्ती की जा रही हैं, कितने एटम बम बन रहे हैं, टैंक बन रहे हैं, जंगी जहाज बन रहे हैं। ये कोई प्यार की निशानियाँ नहीं हैं, ये सब क्रोध की निशानियाँ हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो, मालिक की भक्ति करना चाहते हो, मालिक से मिलाप करना चाहते हो, तो तुमको अंदर से क्रोध को भी निकालना चाहिए। अब मन में ख्याल आता है कि किस तरह हमारे अंदर नम्रता और दीनता आ सकती है, किस तरह हमारे अंदर में काम क्रोध की लहरें निकल सकती हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, तुम्हें इसके लिए संतों महात्माओं की संगति करनी पड़ेगी। हमारा मन संगति और सोहबत का बड़ी जल्दी असर लेता है। हम चोरों की संगति करते हैं, चोरी करने की आदत पैदा हो जाती है। जुआरियों के पास बैठें, जुआ खेलने की आदत पैदा हो जाएगी। शराबियों के पास उठना बैठना शुरू कर दें, शराब पीने की आदत पैदा हो जाएगी। इसी तरह अगर हम मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करते हैं, वे मालिक की भक्ति में लगे हुए हैं, उनको देखकर खुद ब खुद हमारे अंदर मालिक की भक्ति और शौक़ और प्यार पैदा हो जाता है।
फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।